हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में सांख्यिकी के चैप्टर में हम लोग संचयी बारंबारता वक्र त्वरण कैसे खींचा जाता है, आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हमारा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। मतलब दोस्तों, ये हमको बंटन दे दिया है, ये हमको इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है, डाटा दे दिया गया है। और दोस्तों, ये 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है कि उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए और त्वरण खींचिए। मतलब दोस्तों, कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलने का मतलब दोस्तों ये है, जब भी आपसे संचयी बारंबारता कम प्रकार के बंटन में दोस्तों बदलने के लिए बोलेगा, तो उसके लिए आपको दोस्तों क्या करना है, आपको हल लिख के दोस्तों 3 कॉलम बनाना है। एक तो कॉलम दोस्तों होगा जो हमारा क्वेश्चन में दिया गया है, और दूसरा कॉलम भी दोस्तों वही आपको बनाना है जो क्वेश्चन में दिया गया है। और दोस्तों तीसरा कॉलम दोस्तों आपको संचयी बारंबारता के लिए बनाना है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपको ऑलरेडी बोल दिया है ये कि संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए और त्वरण खींचिए। तो दोस्तों हमने संचयी बारंबारता का एक कॉलम बना लिया। अब दोस्तों यहाँ पे मेन चीज दोस्तों ये है कि आपका इसमें 2 प्रकार का क्वेश्चन आता है, एक तो कम प्रकार का आता है और एक होता है से अधिक प्रकार का। तो दोस्तों हम लोग जब कम प्रकार की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों कभी भी जब कम प्रकार की बात करेगा तो ये जो दैनिक आय जो आपका दिया है वर्ग अंतराल के रूप में, इसको हम लोग दैनिक आय को से कम के रूप में हम लोग ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, से कम का मतलब दोस्तों ये है जो दैनिक आय में जो आपका ऊपरी सीमा है, यानी कि जो हमारा पहला जो वर्ग अंतराल है 100 से 120, इसका जो ऊपरी सीमा है, उच्च सीमा है 120 है, उसको दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है। फिर दोस्तों दूसरे वर्ग अंतराल के ऊपरी सीमा को यहाँ पे लिखिए 140। फिर दोस्तों तीसरे वर्ग अंतराल के ऊपरी सीमा को 160 को लिखिए। फिर दोस्तों चौथा जो वर्ग अंतराल है उसका ऊपरी सीमा कितना है, 180 है, तो 180 लिखिए। फिर दोस्तों यहाँ पे जो हमारा पांचवा वर्ग अंतराल है उसका ऊपरी सीमा 200 है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है 200। ठीक है दोस्तों, इतना हमने लिख दिया। अब उसके बाद दोस्तों श्रमिकों की जो संख्या दी गई है क्वेश्चन में, हूबहू आपको वही लिखना है, 12, 14, 8, 6 और 10। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है संचयी बारंबारता। ठीक है दोस्तों, संचयी बारंबारता दोस्तों से कम प्रकार में जब भी बोलेगा तो दोस्तों इसके लिए आपको घबराना नहीं है। आपको दोस्तों ये जो श्रमिकों की जो संख्या है इसी को आपको यहाँ पे लिख देना है 12, 12 का 12। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे दोस्तों ऐसे में तिरछा में आप जो जोड़ के यहाँ पे लिख दीजिए, 14 और 12 होता है, हो जाएगा दोस्तों 26। और दोस्तों 26 में आप 8 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 34। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों 34 में आप 6 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 40। और दोस्तों आप 40 में 10 जोड़ेंगे, अगर आप 40 में 10 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 50। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद दोस्तों आपको लिखना है यहाँ पे अभिष्ट प्राप्त बिंदुओं। अभिष्ट प्राप्त बिंदुओं का मतलब दोस्तों ये है कि जो आपने ये जो से कम वाला जो नंबर है उसको आपको यहाँ पे लिखना है 120, कॉमा देना है। फिर उसके बाद दोस्तों इसके जो संगत 120 के संगत जो संचयी बारंबारता है उसको यहाँ पे लिखना है, जो ये 120 के साथ में जो यहाँ पे सामने जो संचयी बारंबारता है उसको आपको लिखना है। फिर ऐसे दोस्तों कोष्टक देना है। उसके बाद दोस्तों दूसरे कोष्टक में 140 लिखना है, तो 140 लिखिए। उसके बाद कॉमा देकर ये 26 लिखिए। उसके बाद दोस्तों कॉमा दीजिए। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे 160 लिखना है। फिर यहाँ पे 160 हो गया, कॉमा, ये दोस्तों 24 है तो 24 करिए। फिर दोस्तों कॉमा दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों ये 180 है तो 180, फिर कॉमा 40 है। उसके बाद दोस्तों यहाँ दोस्तों आपका दिया है 200, तो दोस्तों यहाँ पे हो गया 200 और कॉमा 50 है तो 50। तो हमने दोस्तों यहाँ पे लिख दिया अभिष्ट प्राप्त बिंदु 120, 12, 140, 26, 160, 34 और 180, 40, 200, 50 का त्वरण खींचने पर। तो दोस्तों हम लोग त्वरण खींचने के लिए दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपको जो है ऐसे आपको अभिष्ट बिंदुओं को लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों हम लोग सुविधा के लिए लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी दोस्तों सुविधा क्या है यहाँ पे दोस्तों देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपको ये बिंदु प्राप्त हुए हैं, ये सारे बिंदु में जो आपका दोस्तों ये पहला वाला जो मान होता है वो दोस्तों एक्स अक्ष पे दर्शाया जाता है, और जो दूसरा वाला मान होता है वो वाई अक्ष पे। उसी तरह से ये भी दोस्तों यहाँ पे भी ये पहला वाला एक्स अक्ष पे दर्शाएंगे, दूसरा वाला वाई पे। यहाँ पे भी पहला वाला एक्स पे, दूसरा वाला वाई पे, पहला वाला एक्स पे, दूसरा वाला वाई पे, फिर यहाँ पे दोस्तों पहला वाला एक्स पे, दूसरा वाला वाई पे। तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि यक्स पे जो मान हमको दर्शाना है अधिकतम, दोस्तों यक्स पे दर्शाने वाला मान कितना, अधिकतम 200 है। यानी कि दोस्तों ये वाला अक्ष हमारा यक्स होता है और ये वाला दोस्तों हमारा वाई होता है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यक्स अक्ष पर दोस्तों हमको अधिकतम 200 जाना है। तो आप दोस्तों यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे आप 120 करिए,
फिर यहाँ पे 140 करिए, फिर यहाँ पे 160 करिए, फिर यहाँ पे आप 180 करिए, फिर यहाँ पे आप 200 कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ दोस्तों हमारा 120 से स्टार्ट है, 120, 140, 160, 180 और 200 है। तो हमने दोस्तों 120, 140, 160, 180 और 200 कर लिया। उसके बाद दोस्तों आपको जो है वाई अक्ष पे दोस्तों अधिकतम कितना है, 12 है, 26 है, 34 है, 40 है, 50 है। अधिकतम दोस्तों 50 है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग जब वाई अक्ष पे जो हमको दर्शाना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 120, 140, 160, 180 और 200 के बीच, इन सबके बीच में समान अंतर है, मतलब 20-20 का अंतर है, इसलिए इनको तो हमने आसानी से दर्शा दिया है। लेकिन दोस्तों 12, 26, 34, 40 और 50 के बीच में समान अंतर नहीं है, तो दोस्तों इनको हम लोग एक जो मानक के रूप में लिखेंगे। मानक का मतलब ये है 10-10 के अंतर के रूप में। जैसे 10 हो गया, फिर आप दोस्तों 20 कर दीजिए, फिर आप दोस्तों 30 कर दीजिए, फिर आप दोस्तों आप 40 कर लीजिए, फिर यहाँ पे दोस्तों 50 कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, 50 तक हमने कर दिया, अधिकतम दोस्तों 50 है। उसके बाद दोस्तों आपको देखना यह है कि हमको पहला बिंदु कितना है। हमारा दोस्तों पहला बिंदु 120,12 है, यानी कि दोस्तों हमको एक्स पे 120 लेना है और वाई पे 12 है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 120,12 का मतलब ये है कि 120 के सामने और ये 12 के सामने, मतलब एक्स अक्ष पे 120 और वाई अक्ष पे 12 लेना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, एक्स अक्ष पर 120 हो गया, वाई अक्ष पे 12 यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ये आपका बिंदु यहाँ पे होगा। मतलब ये दोस्तों हमारा हो जाएगा 120,12। ठीक है दोस्तों, ये वाला बिंदु। उसके बाद दोस्तों आपका अगला बिंदु क्या है, 140 है। तो दोस्तों 140 यहाँ पे और 26 है, तो दोस्तों 140 और 26 दोस्तों यहाँ पे आएगा। देखिए दोस्तों 140 यहाँ पे हो गया एक्स अक्ष पे, और वाई अक्ष पे हमको लेना है 26। तो यहाँ देखिए 140 और 26 दोस्तों ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया 140,26। उसके बाद दोस्तों अगला आपका बिंदु क्या, 160,34 है। तो दोस्तों ये हमारा 160 यहाँ पे रहा, और 34 है। तो दोस्तों 34 जो है 40 और 30 का आधा 35 हो गया, 35 से थोड़ा सा कम होगा, यानी कि दोस्तों ये आपका आ जाएगा, ये आपका दोस्तों आ जाएगा यहाँ पे। मतलब ये आपके दोस्तों 160,34 हो गया। फिर आप दोस्तों देखिए 180,40 है। तो यहाँ देखिए दोस्तों 180 हो गया, और यहाँ पे दोस्तों ये 40 हो गया। तो दोस्तों 180,40 आपका यहाँ पे आएगा, यानी कि ये हमारा 180,40 हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका नेक्स्ट दिया है 200,50। तो दोस्तों यहाँ पे 200 हो गया, और यहाँ पे दोस्तों ये आपका 50 हो गया। तो दोस्तों ये आपका 200,50 हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये बिंदुओं को दर्शा दिया। उसके बाद आप दोस्तों फ्री हैंड से, मतलब स्वतंत्र हाथ से आप इनको मिला दीजिए। हाथ से मिलाना है दोस्तों आप, क्योंकि दोस्तों ये तोरण होता है, तोरण होता है। तोरण का मतलब ही होता है दोस्तों टेढ़ा मेढ़ा। तो दोस्तों ये जो टेढ़ा मेढ़ा आपका हो गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने तोरण को दोस्तों पूरा कर लिया। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।